गाना हमारे घर में उनको नहीं पसंद था। इसकी वजह है, जो चीज़ इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो छोड़ दे, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसके घर वाले उस चीज़ को अपनाएं। तो वो गानों से और इन चीज़ से डांटते नहीं थे, घबराते थे कि घर में हम गाने, क्योंकि मेरी स्कूल की एज थी, तो मैं खुद 15-16 साल का था, तो अक्सर उस वक्त तक कोई नए नए गाने आ जाते थे। हमारे आतिफ असलम हैं और इस तरह अली जफ़र हैं, इतने सारे बड़े बड़े हमारे सिंगर्स आर्टिस्ट हैं। तो वो गाने वालों को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वो गानों सुनने से हमें थोड़ा सा मना किया करते थे। वो इसलिए कहते थे कि गाना जो है ना, सुनने के बाद सबसे ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बंदे के दिल पर होता है। लेकिन अक्सर पूछते भी थे कि तुम लोगों को मेरा कौन सा गाना पसंद है, तो मैंने उनको बोला बाबा मुझे आपका एतबार पसंद है। तो कहते हैं कि चलो सुना दो। तो हम सारे बैठे हुए थे, मैं, तैमूर भाई, सैफ, अबू बैठे हुए थे, कहते हैं सुना दो। फिर मैंने सुनाया तो ऐसे सर पकड़ते हैं, या अल्लाह ये क्या किया तुमने गाने के साथ। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना 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 मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बाबर जुनैद जमशेद, सलाम जुनैद जमशेद, और मैं अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पे हूँ। मेरे बड़े भाई तैमूर हैं, मेरे से छोटी बहन ज़हरा है, और फिर मेरे छोटा भाई सैफुल्ला है। बाबा जो थे ना, बहुत ही एज अ फादर तो सॉफ्ट स्पोकन थे और बहुत ही काम और कलेक्टेड थे हमेशा से। जब दीन सीखना शुरू किया से, तब से नहीं, जब से म्यूज़िक के टाइम से, उस वक्त थोड़ा छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि अगर मैं उनकी नेचर की बात करूं तो उनका एक दफ़ा लाइव शो चल रहा था मेरे ख्याल में। मैं क्योंकि 95 में पैदा हूँ, तो वो 97 या 98 का था, और मैं शायद 3-4 साल का था। तो हम क्योंकि फ्रंट रो में बैठा करते थे, तो मैं फ्रंट रो से भागते हुए उनके पास स्टेज पे चढ़ गया। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब हम होटल के रूम में गए, तब भी उन्होंने मुझसे आकर ये पूछा कि तुम्हें स्टेज पर आकर कैसा लगा, जबकि मैं 3 या 4 साल का था। ये नहीं कि मुझे आकर बोला कि तुमने अगली बार नहीं बैठ आना या कोई डांट लगाई हो, ऐसा उनका कभी उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ थी ही नहीं, डांट डपट। तो वही चीज़ हमेशा से देखी, और फिर बाद में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो करते गए फिर उनको फॉलो करते रहे। एयर वाई पे रमज़ान ट्रांजिशन थी, तो मैंने ना क्लीन शेव की हुई थी। तो मैं जब उनके पास ट्रांसलेशन पे गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कान में हल्के से कहा कि यार पूरी दाढ़ी कटा दी। तो मैंने कहा जी बाबा कटा दी। तो बड़ी सा शर्म भी आ रही थी, लेकिन उनका बस वो एक प्यार और मोहब्बत वाला जो हमेशा जेस्चर होता था ना, वो बस खींच लेता था कि अंदर एक ऐसा एहसास होता था कि यार एक बाप होने से भी कि नाते भी, वो डांटते भी नहीं है, कुछ बोलते भी, एक दफ़ा या 2 दफ़ा चीज़ बोलते हैं, उसके बाद वो फिर चुप हो जाते हैं। तो उस मोहब्बत के ही सिलसिले में उनकी हर बात मान लेते थे। हम बारिश में नहा रहे हैं, और ये घर ये नहीं है, घर दूसरा है, और वो ज़मीन पे लेटे हुए से, और हम उनके, क्योंकि मैं और सैफ नहा रहे थे, तो मेरी अम्मी जो है वो बाहर आती हैं और बहुत गुस्सा होती हैं कि तुम नहा रहे हो और ठंड लग जाएगी, ये वो। तो अब्बू भी आ जाते हैं वहाँ नीचे से, तो वो कहते हैं, जैसे वो देखते हैं तो फौरन से वो भागते हुए आ जाते हैं हमारे पास, और आकर ज़मीन पे लेट गया। फिर उन्होंने पानी पीने लग गए, और ऐसे हमारे साथ हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ बारिश के अंदर क्या क्या चीज़ें इंसान एंजॉय कर सकता है, कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं। तो इसी में वो खेलने कूदने में ही वो हमें इस तरह चीज़ें सिखाते रहते थे।
नसीहत हमेशा उनकी यही होती थी कि एक दफ़ा मैं और मेरा छोटा भाई सैफुल्लाह उनके पास वो आए थे घर, ज़ोहर या असर का टाइम था, तो हम उनको ना जब वो घर आते थे तो क्योंकि 1 या 2 घंटे होते थे उनके पास, तो हम उनको दबा रहे थे, मैं उनका सर दबा रहा था, सैफ उनका हाथ दबा रहा था। तो हमें कहते हैं कि ये अभी हमें 2015 या 16 टाइप की बात ही है। तो वो कहते हैं कि तुम लोग को एक बाप के उससे एक बात एक ऐसी बताऊं कि अगर मैं इस दुनिया में मौजूद हूं या ना हूं, तुम लोग हमेशा इस बात को थाम कर रखना। मेरे बाबा बताएं, तो मैं शायद 21 या 22 साल का था। तो कहते हैं कि तुम भाई आपस में हमेशा ऐसे करके, उन्होंने उंगलियां ऐसे करी, कहा हमेशा ऐसे करके जुड़ के रहना, मैं हूं या ना हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम भी कर देना तब भी ऐसे जुड़े रहना, ये नहीं कि उसको अलहदा कर देना अपने से, तब भी जुड़ के रहना। फिर अल्लाह पाक देखो तुम लोग से किस तरह दीन और दुनिया काम लेंगे। गाना हमारे घर में उनको नहीं पसंद था। इसकी वजह, जो चीज इंसान को अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जिसको वो छोड़ दे, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसके घर वाले उस चीज को अपनाए। तो वो गानों से और इन चीज से डांटते नहीं थे, घबराते थे कि घर में हम गाने, क्योंकि मेरी स्कूल की एज थी, तो मैं खुद 15-16 साल का था, तो अक्सर उस वक्त कोई नए नए गाने आ जाते थे। हमारे आतिफ असलम है और इस तरह अली जफर है, इतने सारे बड़े बड़े हमारे सिंगर्स आर्टिस्ट हैं। तो वो गाने वालों को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वो गानों सुनने से हमें थोड़ा सा मना किया करते थे। वो इसलिए कहते थे कि गाना जो है ना, सुनने के बाद सबसे ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बंदे के दिल पर होता है। सुनने के बाद जो इंसान फील करता है उस गाने की इमोशन, उसके जज्बात, तो वो फिर जो बाहर आते हैं, तो वो फिर इंसान कभी कभी बदअखलाकी कर देता है, तो उसको इंसान को गुस्सा आ जाए, कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। तो इन चीज़ों से बस मना करते थे कि अपने इखलाक पे इंसान जाना जाता है कि वो दूसरों के साथ कैसा उसका रवैया है। तो वो कहते थे गाने के टाइम में मैंने ये चीज़ें जब छोड़ी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हुआ। तो वो कहते थे मैं अपने तजर्बे से तुम लोग को ये बता रहा हूँ। लेकिन अक्सर पूछते भी थे कि तुम लोग को मेरा कौन सा गाना पसंद है। तो मैंने उनको बोला बाबा मुझे आपका एतबार पसंद है। तो कहते हैं कि चलो सुना दो। तो हम सारे बैठे हुए थे, मैं, तैमूर भाई, सैफ, अबू बैठे हुए थे, कहते हैं सुना दो। फिर मैंने सुनाया तो ऐसे सर पकड़ते हैं, या अल्लाह ये क्या किया तुमने गाने के साथ। उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को बस जैसे कि क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है। वो जनरली वो तो आपने सुना भी होगा, वो अक्सर कहा भी करते थे कि मैंने शहादत के लिए दुआ भी मांगी भी अपनी, और मांगते रहते थे। क्योंकि अगर हम कभी घर में जमात पढ़ें, जब वो हम उनको बोलें कि आप प्लीज़ हमारी नमाज पढ़ाएं, मस्जिद में पढ़ने से पहले हमें घर में पढ़ाएं, तो पढ़ने के बाद जो उनकी दुआ होती थी तभी वो यही होती थी। तो उनके पास एक जनरली टाइम बहुत कम था। तो जब इंसान के पास टाइम कम हो तो वो जल्दी जल्दी में सारे काम को निपटा रहा होता है। तो उनके पास टाइम अक्सर काफ़ी कम हुआ करता है। लेकिन हमने उनके साथ बहुत सारी जगहों पे हम उनके साथ जाते रहते थे। कभी मरी चले गए, कभी अपना पाकिस्तान देखने चले गए, कहीं ना कहीं से वो टाइम निकाल लेते थे। लेकिन मुश्किल से जब भी महीना आता है ना, तो फ़ौरन से मेरे फ़ोन में मैसेजेस आ जाना, जहाँ जाऊँ वहाँ पे लोग वो आकर इसी बात करना। तो ये महीना मेरे लिए वैसे ही थोड़ा टफ होता है। और मुझे याद है मैंने उनके साथ प्लान बनाया था कि मैं आपके साथ चित्राल जाऊँगा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफ ली थी और मैंने कहा था कि मैं 10 डेज आपके साथ चित्राल में लगाऊंगा, क्योंकि वो जमात में जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले मेरे ख्याल से शायद मैं नहीं जा सका। तो 1 या 2 दिन पहले वो मेरे पास आके बैठे थे। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इन सफ़रों में अब से मेरे साथ लग जाओ और मेरे साथ इन सफ़र में आया करो। तो कहते हैं कि मैं अकेला जब जा रहा होता हूँ तो मुझे होता है कि यार तुम मेरे बच्चों में से कोई मेरे साथ हो। तो मैंने कहा बाबा आप जब बोलेंगे मैं तो आपका हुक्म, मैं आपके साथ हूँ, हाजिर हूँ। तो उन्होंने कैसे करके मुझे फ़ोन दिया। उस वक्त मेरे ख्याल में कोई आया था, मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था कोई। मैं शायद 17 या 18 में मुझे पहली बार उन्होंने फ़ोन दिया था। तो उस वक्त मेरा फ़ोन नहीं था। तो उन्होंने कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए
फ़ोन लाया हूँ ये तुम रख लो, अब तुम मेरे साथ रब्ता कर सकोगे, क्योंकि पहले मैं अम्मी को कहा करता था कि मेरे बाबा से बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ोन रख लो, अब तुम मुझे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो जहाँ पे भी मैं हूँ। जब सारे घर वाले बैठे हुए थे तो जो मेरे बड़े भाई हैं तैमूर, उन्होंने उनसे बात की थी कि बाबा आप जा रहे हैं, और ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ था। उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि बाबा आप हर वक्त जाते रहते हैं इधर उधर, तो अक्सर लोग भी आते रहते हैं हमारे घर में कि जुनैद भाई का हमारे से कोई इतना कोई हमें पैसे देने हैं या कोई काम है हमसे। तो उन्होंने ऐसे हाथ उठा के कहा कि मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है और मैंने किसी को कोई पैसे नहीं देने। तो उस वक्त हम सारे बैठे हुए थे, तो ये पता नहीं तैमूर ने क्यों पूछा था अल्लाह की तरफ से। मुझे हर वक्त याद आते हैं, और मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मतलब मैंने अल्लाह की रस्सी को थामा तो फिर मुझे ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हिम्मत भी दे दी और सीधी राह भी दिखा दी, जहाँ जो राह इंसान देखते है कि यार हमने भी एक दिन जाना है, तो वो एक हौसला भी हो जाता है कि हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रहने वाले। और उनके बारे में मुझे सिर्फ अच्छी बातें ही याद हैं। कोशिश करते रहते हैं हम कि उनके इतने सारे काम हैं जो छोड़ के गए, जो पता भी नहीं चलता अब मालूम हो रहे हैं, और लोग एक्सपेक्ट करते भी हैं हमसे कि जैसे जुनैद भाई का उनके साथ ताल्लुक़ था हमारा भी उसी तरह रहे। अभी मुझे बाबा के एक किसी पुराने दोस्त का थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो कहते हैं कि मैं उनसे थोड़ा सा ये कि मैं उनसे मिला, थोड़ा उनके फ़ोन में बात की, तो कहते हैं कि तुम्हें पता है वालिद के जाने के बाद उनके दोस्तों से ताल्लुक़ रखना ये भी हमारा दीन सिखाता है। तो मैं बड़ा इस बात को सीरियस लिया और फिर मैंने इस पर थोड़ा और मेहनत करी कि इंशाल्लाह इस तरह और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। जितने भी लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे, इंशाल्लाह हमारी सबकी कोशिश है कि उस काम को आगे लेके जाते रहें इंशाल्लाह।